अलेप्पो में सीरियाई विद्रोहियों ने हमला किया है। असद सेना के टैंकों पर यह कब्जा कर लिया गया। 2 और T-90A और T-72M टैंक पर कब्जा किया है। तो अलेप्पो में विद्रोहियों के हाथ में पहले जो विमान थे वो आ गए थे और अब टैंक पर कब्जा कर लिया है। जानकारी ये मिल रही है कि 2 T-90A और T-72M टैंक पर कब्जा किया है विद्रोहियों ने अलेप्पो में। इसके अलावा अलेप्पो के आगे बढ़कर हमा में भी विद्रोहियों ने तांडव मचाया है। भीषण बमबारी के बाद ड्रोन से यहां पर अटैक किया गया है। असद सेना के ठिकानों पर लगातार बमबारी जारी है जो विद्रोही कर रहे हैं। हमा में किस तरह से विद्रोहियों ने हमला किया उसके वीडियो सबूत सामने आए हैं। सीरिया में ईरानी मिलिशिया को बड़ा झटका लगा है। कमांडो को घायल होने के बाद यहां से पकड़ लिया गया है। ईरानी मिलिशिया समूह के ज्यादातर लड़ाके मारे गए हैं। देखिए किस तरह से कमांडो को घायल होने के बाद पकड़ लिया गया। मिलिशिया समूह के लड़ाके इस हमले में मारे गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। जिस तरह के हमले हो रहे हैं, क्या खंड खंड हो जाएगा सीरिया? दमिश्क का किला क्या ढह चुका है? क्या यहां पर अब जल्द ही कब्जा हो जाएगा? अपडेट क्या है इस वक्त आपको बता देते हैं। 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है, 42 लोग घायल हुए हैं, 50 से ज्यादा सीरियाई सैनिकों की हत्या कर दी गई है। सेना के अड्डे पर कब्जा कर हथियार को जब्त कर लिया गया है। एचटीएस लड़ाके कहां हैं इस वक्त ये भी जान लीजिए। विद्रोही एचटीएस के लड़ाके तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन में एचटीएस ने 150 किलोमीटर का इलाका जीत लिया है सीरिया में। राजधानी दमिश्क से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। दमिश्क पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े हैं। फिलहाल हमा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं लड़ाके। अलेप्पो पर पहले ही एचटीएस विद्रोही कब्जा कर चुके हैं और अब हमा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रिफात शहर के ज्यादातर इलाके पर पहले ही कब्जा हो चुका है विद्रोहियों का, ये जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त ये अपडेट है। रूस के हथियार लेकिन विद्रोहियों का उन पर कब्जा हो चुका है। तो रूस के वो हथियार जो बशर अल असद को उनकी सेना को मदद करने के लिए दिए गए थे उस पर विद्रोहियों ने इस वक्त कब्जा कर लिया है। कौन कौन से हथियार पर कब्जा किया है? एक Mi-8 हेलीकॉप्टर उनके कब्जे में है, एक L-39 एयरक्राफ्ट उनके कब्जे में है, S-200 एयर डिफेंस सिस्टम भी उनके कब्जे में ही है, पंजशीर S-1 मिसाइल सिस्टम, ZSU-23-4 शिल्का आर्मर्ड व्हीकल, इसके अलावा एक अबाबील 3 ड्रोन भी उनके कब्जे में है। ये जानकारी एचटीएस की तरफ से ही दी गई है, यानी विद्रोहियों द्वारा दी गई है कि ये सब हथियार उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए हैं। साल 2011 में दरअसल सीरिया में गृह युद्ध की चिंगारी भड़की थी जिसने देखते ही देखते बड़े विद्रोह की शक्ल इख्तियार कर ली। आज सीरिया को जलते 13 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। हालांकि इस बीच कुछ वक्त के लिए शांति जरूर रही, लेकिन बीते एक हफ्ते से एक बार फिर सीरिया में युद्ध जारी है। जंग की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि सीरिया में हथियारों और बारूद की कोई कमी नहीं है। सवाल यह है कि बारूद कहां से आ रहा है? आखिर सीरिया में मौजूद विद्रोही गुटों को हथियार की सप्लाई कौन कर रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 15 मार्च 2011, जगह सीरिया। मिडल ईस्ट के मध्य में मौजूद सीरिया में अचानक प्रदर्शन शुरू हो गए। गुस्साई भीड़ शहर की सड़कों पर उतर आई। लोगों का यह गुस्सा बशर अल असद सरकार के खिलाफ था। इदलिब से लेकर अलेप्पो और रक्का तक लोग सरकार के विरोध में हंगामा कर रहे थे। लेकिन साल भर के अंदर ये प्रदर्शन बारूदी हो गए। 2012 खत्म होते होते सीरिया में हथियारबंद विद्रोही गुट उठ खड़े हुए और देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। सीरिया में शुरू हुए इस गृह युद्ध को तकरीबन 13 साल गुजर चुके हैं। अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों की दखलंदाजी के बाद भी आज तक सीरिया की धरती शांत नहीं हुई।
सवाल है, बीते 13 साल से जारी जंग के लिए हथियार कहां से आ रहे हैं? विद्रोही गुटों को जंग लड़ने की ताकत कौन दे रहा है? क्या सीरिया को जानबूझकर बारूदी आग में झोंका जा रहा है? इन सवालों की एक बड़ी वजह सीरिया की जंग से आ रही तस्वीरें हैं, जिनमें विद्रोही गुटों को ऑटोमेटिक गन से लेकर टैंक और ग्रेनेड लॉन्चर तक से लड़ते देखा जा सकता है। इन हथियारों के दम पर वो असद की सेना को तेजी से पीछे धकेल रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि सीरिया में हथियारों की कोई कमी नहीं। सीरिया की धरती को सुलगाने में एक या दो देश नहीं बल्कि 9 से ज्यादा देश शामिल हैं। एक गुट रूस का है जो असद सरकार का खुला समर्थन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका समर्थित देश हैं जो विद्रोही गुटों को गुप्त समर्थन दे रहे हैं। दरअसल सीरिया में रूस के 3 एयरबेस हैं, जबकि एक नेवल बेस मौजूद है। यहां रूस के 4000 से ज्यादा जवान तैनात रहते हैं। इन बेस पर रूस के बड़े हथियार गोदाम हैं। दावा है कि सीरियाई सेना को रूस इन्हीं गोदामों के जरिए हथियार सप्लाई करता है। रूस के साथ ही ईरान से भी सीरियाई सेना को हथियार मिलते रहे हैं। ईरान इराक के रास्ते सड़क मार्ग से असद सरकार को हथियारों की सप्लाई करता है, जिसके दम पर सीरियाई सेना विद्रोहियों से जंग लड़ती आ रही है। ईरान और रूस असद सरकार के समर्थक हैं, ये दुनिया जानती है, और ये भी किसी से छिपा नहीं कि ये दोनों देश सीरियाई सेना को हथियार मुहैया करवाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह सीरिया के विद्रोही गुटों को लेकर सवाल है कि एचटीएस, अमेरिका समर्थित ISIS और अल-कायदा को सीरिया में हथियारों की सप्लाई कौन और कैसे कर रहा है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल आरोप लगते रहे हैं कि अमेरिकी सेना ने ही असद सरकार विद्रोही गुटों को हथियार दिए और उन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी दी। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 तक अमेरिका ने विद्रोही गुटों को $100 करोड़ के हथियार सप्लाई किए थे। ये वही हथियार हैं जिनके दम पर एचटीएस और अल-कायदा जैसे विद्रोही गुटों ने असद सरकार की नाक में दम कर दिया और उसे बचाने के लिए रूस को सीरिया की जमीन पर सीधी एंट्री लेनी पड़ी। अमेरिका विद्रोही गुटों को हथियार सप्लाई कर रहा है। इस बात की पुष्टि रेबल्स के हाथों में मौजूद 25 से ज्यादा पश्चिमी देशों के हथियार भी करते हैं। विद्रोही गुटों के पास बड़ी संख्या में अमेरिकी M16 राइफल्स हैं। इसके अलावा अमेरिकी सेना की M240 मशीन गन, ब्रिटेन की विकर्स मशीन गन, अमेरिका के M26 ग्रेनेड, अमेरिका का M72 रॉकेट लॉन्चर, फ्रांस की मिलान एंटी टैंक मिसाइल, अमेरिका के BGM-71 एंटी टैंक मिसाइल। इसके अलावा अमेरिका का FIM-92 स्टिंगर मैन पैड भी विद्रोहियों के पास है। यह हथियारों की वो लिस्ट है जो सीरिया विरोधी गुटों के पास बीते 10 सालों से मौजूद है और वो इनसे लगातार जंग लड़ते आ रहे हैं। 27 नवंबर के बाद सीरिया में एक बार फिर फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो चुकी। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका ने दोबारा विद्रोही गुटों को हथियारों की सप्लाई तेज कर दी। 29 नवंबर को सीरिया में मौजूद अमेरिका के अल शदादी बेस पर 3 कार्गो प्लेन उतरे। माना जा रहा है कि इन कार्गो प्लेन में विद्रोही गुटों के लिए हथियार लाए गए थे। सीरिया साल 2011 से सुलग रहा है, जहां खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं, पीने के लिए साफ पानी नहीं, अगर कुछ है तो वो है घातक हथियार और बारूद, जिनकी यहां कोई कमी नहीं। और यही सीरिया की तबाही की सबसे बड़ी वजह है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारत।